एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। तो पिछले 15 दिनों से मैं तो सर पीट के मेरी स्थिति ये खराब आ गई है कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि इनसे कुछ नहीं होगा। कल जो मीटिंग हुई थी कलेक्टर महोदय ने और खंडवा में सांसद महोदय ने और विधायक जी ने, तो उस मीटिंग का क्या हर्ष निकला। आज युवा एक मतलब एक सर्प मित्र जो लोगों की जानें बचाता है, उसने अपनी जान से हाथ धो बैठे ऐसे सिस्टम के खिलाफ। मैं तो कल कहना चाहता हूँ विधायक जी आपने एक बार जूता उठाया था मारने के लिए आपने एक अधिकारी को, तो जूता उन अधिकारियों को नहीं, ऐसे अधिकारियों को जूता मारना चाहिए जो ये खंडवा के लोगों के साथ और उनके साथ जान का खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग जूते के हकदार हैं। आपने 20 साल में यहाँ के एक डॉक्टर का आप ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या लाभ है आपको? ऐसा क्या है उनसे कि पूरा बीजेपी उसके नतमस्तक है? पूरे बीजेपी के लोग आके धोख देते हैं। आप लोग, हमारी दीदी ने बताया कि आप सेवा करते हैं, हम मंडलम सेक्टर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। अरे कभी युवा जागो, तुमको एक जरा सा धक्का लग गया था तो तुमने वहाँ पर एसपी साहब को घेर लिया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। करीब आज 20 साल में 1000 लोग से ऊपर यहाँ शांत हो गए। कभी आपने इनका घेराव किया? शर्म आती मेरे को ऐसे युवाओं पे जो खंडवा के अपने मित्र अपने हैं, खंडवा वाले अपने दिल के पास से उन लोगों की मृत्यु होती है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप प्रतिपक्ष नेता के रूप में ये जो वर्तमान में सिविल सर्जन द्वारा कई बार होता है कि मरीजों को आधे अधूरे इलाज में भगा दिया जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब आप यहाँ पर एडमिट कराने लाओ, आपको पसीना आ जाएगा एडमिट कराने के लिए, और आप जब छुट्टी कराना चाहोगे तो छुट्टी यूँ कर देंगे कि जाओ तुम कहाँ से आए, हमको कोई लेना देना, तुम्हारे कागज़ हैं कि है नहीं, तो तुमको जहाँ जाना हो वहाँ जाके इलाज कराओ, पर हमारे सर से बोझ हटाओ। यहाँ पर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो उसको ऐसे हीन भावना से देखा जाता है कि इसको अगर कुछ हो गया तो हम क्या करें, इनके पास इलाज नहीं है, इनकी ओटी देखो, आप करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यहाँ डॉक्टर नहीं है। आप वेंटिलेटर की स्थिति देखो, कोरोना काल में कितने वेंटिलेटर आए थे, सारे वेंटिलेटर बंद पड़े हुए। कोरोना काल में कितनी एम्बुलेंस आई थी, सारी एम्बुलेंस बंद है। मैं तो अभी एम्बुलेंस के बारे में अभी मैं भी पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। कितनी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। अगर कभी खंडवा का कोई व्यक्ति अगर उसको एम्बुलेंस चाहिए तो आधी एम्बुलेंस गाड़ियों में एम्बुलेंस में वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका दोषी कौन है? जबकि उसका पैसा प्रॉपर निकल रहा है ऑक्सीजन का। सारी एम्बुलेंस खाली पड़ी हुई हैं। और आप देखिए ये अस्पताल इतना सुंदर बनाने से इसका पब्लिक का इलाज नहीं होता। और मैं अभी एक और चीज़ कहना, आपने कल मीटिंग ली, उसका कोई उसका परिणाम नहीं निकला। आज एक हमारे युवा साथी ने आज दुर्घटना के शिकार हो गए। अब मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं, कल हमारे माननीय राजा साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, मैं उनको इस विषय में चर्चा बताऊंगा कि खंडवा में देखिए साहब 1000 करोड़ रुपए के पास इलाज नहीं है, इनकी ओटी देखो, आप करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यहाँ डॉक्टर नहीं है। आप वेंटिलेटर की स्थिति देखो, कोरोना काल में कितने वेंटिलेटर आए थे, सारे वेंटिलेटर बंद पड़े हुए। कोरोना काल में कितनी एम्बुलेंस आई थी, सारी एम्बुलेंस बंद है। मैं तो अभी एम्बुलेंस के बारे में अभी मैं भी पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। कितनी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। अगर कभी खंडवा का कोई व्यक्ति अगर उसको एम्बुलेंस चाहिए तो आधी एम्बुलेंस गाड़ियों में एम्बुलेंस में वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका दोषी कौन है? जबकि उसका पैसा प्रॉपर निकल रहा है ऑक्सीजन का। सारी एम्बुलेंस खाली पड़ी हुई हैं। और आप देखिए ये अस्पताल इतना सुंदर बनाने से इसका पब्लिक का इलाज नहीं होता। और मैं अभी एक और चीज़ कहना, आपने कल मीटिंग ली, उसका कोई उसका परिणाम नहीं निकला। आज एक हमारे युवा साथी ने आज दुर्घटना के शिकार हो गए। अब मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं, कल हमारे माननीय राजा साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, मैं उनको इस विषय में चर्चा बताऊंगा कि खंडवा में देखिए साहब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में कितनी लापरवाही हो रही। हो सका तो कल उनको मैं लेके आऊँगा और यहाँ की विजिट कराऊँगा कि साहब देखो खंडवा के लोग कैसे मर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की लापरवाही और यहाँ के अधिकारी जो कमीशन देते हैं उनके कारण ये हो रहा है। और मैं आप चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर जुक्तावत का अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो मैं नेता प्रतिपक्ष ये जवाबदारी लेता हूं कि अगर खंडवा की जनता को अगर कुछ होता है तो उसका दोषी मैं हूं। क्योंकि अगर विपक्ष अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो हमारे ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर को रहने नहीं दूंगा। मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और मैं जब आमरण अनशन करूंगा, जब तक मेरे जान नहीं निकल जाए तब तक मैं वहाँ पर बैठूंगा। डॉक्टर जुक्तावत का मैं ट्रांसफ़र यहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए, क्योंकि अब खंडवा की जनता अब ऐसे अपने मौत से खिलवाड़ नहीं करेगी। और मैं चेतावनी दे रहा हूँ अंतिम
तो ये हमारी पब्लिक मर रही है खंडवा में। अगर हम नेता प्रतिपक्ष, हम अगर हमारा दायित्व में है, अगर हम पक्ष अगर कुछ नहीं कर तो विपक्ष को तो कुछ करना पड़ेगा। तो विपक्ष एक कर सकता है कि अपने जान दे सकता, वो मैं जान देने के लिए जिला चिकित्सालय के अंदर आउटसोर्सिंग से लोगों को नौकरी पर रखा गया है, साथ में प्राइवेट एजेंसियों ने अपनी दुकानें खोल दी। फूलमाली नामक युवक की मृत्यु हो गई है सांप के काटने से। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो काफ़ी दुख की बात है कि एक सर्प मित्र जिसके नाम से पहचाना जाता था, जिसने कई लोगों की जान बचाई सर्प के विष से, सर्प से, और आज वो यहाँ के भ्रष्टाचार के विष से मारा चला गया, आज मारा गया है। ये बहुत दुखद है और आए दिन ये घटनाएं इतनी घट रही हैं, चाहे वो प्रसूता की डिलीवरी को लेकर हो, चाहे वो रोशनी उपकेंद्र हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी का जो एक दबदबा है यहाँ के अधिकारियों पर, सिविल सर्जन पर और यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबका अधिकार है, और ये जो इस समय स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस 25 साल की उपलब्धि अगर ये बात करते हैं, अभी चुनाव होंगे तो ये मोदी जी की फ़ोटो लगाएंगे, शिवराज जी की फ़ोटो लगाएंगे। आज ये व्यक्तिगत अपनी उपलब्धि बताएं ना, 25 साल में इन्हें क्या दिया। आज की तारीख में अगर आप देखें, छोटे से छोटे केस होते हैं, छोटी से छोटी अगर दुर्घटनाएं घटती हैं तो आप रेफर कर दिए जाते हैं। कहाँ रेफर होगा, किस माध्यम से होगा, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती। ये विडंबना है इस खंडवा शहर की कि आप पशु के लिए, जो एक पशु के लिए तो आप एक फ़ोन करो और इलाज के लिए आएगा, मगर इंसान की कीमत जानवर से भी कम हो गई है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज 25 साल की उपलब्धि अगर ये बताए कि एक एम्बुलेंस आप अगर फोन पर एक जानवर के लिए उपलब्ध करवा देते, एक इंसान के लिए उपलब्ध नहीं है आपके पास। ये बहुत दुखद। आज एक घर का चिराग बुझ गया इनके भ्रष्टाचार के विष से। आज 25 सालों की उपलब्धि बताएं और सामने आए। और ये कल इन्होंने जो बैठक ली जिसमें विधायक थे, सांसद थे, ये 25 साल से क्या कर रहे थे, जब आज मीडिया, आप जैसे मीडिया को सलाम करती हूँ जो बार बार इस मुद्दे को उछालती हैं, और मुझे गर्व होता है यहाँ की मीडिया पर जो गोदी मीडिया नहीं कहलाता, बार बार आप लोगों के जब द्वारा अंकित करने पर ये मामले सामने आते हैं। और कल क्यों आपको इन 25 सालों में अचानक से ये, क्योंकि इसके केस बढ़ते चले गए। आज आप ये देखिए कि मेडिकल कॉलेज जैसी उपलब्धि अगर किसी ने दी थी तो अरुण यादव जी ने दी, इनको उसको भी संवारना नहीं आया। आज ये है कि 6 में से 4 ओटी बंद हैं, 2 ओटी खुली हुई हैं, उसमें भी पर्याप्त उपकरण नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है हमारे पास। हमें एक बेहोशी के लिए जो दवाई दी जाती है उसका हमारे पास डॉक्टर तक नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। आज ये निजीकरण जो कहना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं अपने निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को रेफर करते हैं, दबाव बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझती हूँ कि ये स्वास्थ्य पे एक ये विधायक, मुझे आश्चर्य होता है कि वो विधायक जो बैठे उसमें जो सीएमओ और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगा रहे थे, वो विधायक जिनके कहने पर कोरोना काल में, भर कोरोना काल में जब यहाँ की शासन और प्रशासन की व्यवस्था संभालने वाली तन्वी सुंदरियाल जी और एसपी साहब विवेक सिंह जी का ट्रांसफर ताबड़तोड़ कर दिया गया था। आज आप इतनी ताकत रखते हैं भर कोरोना काल में, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप यहाँ के सत्तारूढ़ जो आज कई सालों से यहाँ पर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर जो सालों से डटे हुए हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी बनकर, उन पर कहीं ना कहीं होता है कि वो विधायक जो बैठे उसमें जो सीएमओ और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगा रहे थे, वो विधायक जिनके कहने पर कोरोना काल में, भर कोरोना काल में जब यहाँ की शासन और प्रशासन की व्यवस्था संभालने वाली तन्वी सुंदरियाल जी और एसपी साहब विवेक सिंह जी का ट्रांसफर ताबड़तोड़ कर दिया गया था। आज आप इतनी ताकत रखते हैं भर कोरोना काल में, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप यहाँ के सत्तारूढ़ जो आज कई सालों से यहाँ पर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर जो सालों से डटे हुए हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी बनकर, उन पर कहीं ना कहीं यहाँ की वर्तमान सत्ता का हस्तक्षेप है, उनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इतनी मनमानियां चल रही हैं। आज इतनी बड़ी उपलब्धियां, आप निर्माण कार्य करवा रहे हैं, आप भूमि पूजन करवा रहे हैं, आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसी कौन सी उपलब्धि आपने की इस शहर के लिए कि आप एक स्वास्थ्य की सुविधा नहीं करवा पा रहे। आज छोटे से छोटी जांचें तक इंदौर के लिए हमको रेफर करना पड़ता है। छोटा एक्सीडेंट हमारे के लिए एक कर्मचारी को आप रेफर कर देते हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, ये लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि आज इस घर का चिराग बुझा है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों और यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के माथे पर यह जाना चाहिए। जिला चिकित्सालय के अंदर ट्रामा हो या फूलमाली नामक युवक की मृत्यु हो गई है सांप के काटने से। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो काफ़ी दुख की बात है कि एक सर्प मित्र जिसके नाम से पहचाना जाता था, जिसने कई लोगों की जान बचाई सर्प के विष से, सर्प से, और आज वो यहाँ के भ्रष्टाचार के विष से मारा चला गया, आज मारा गया है। ये बहुत दुखद है और आए दिन ये घटनाएं इतनी घट रही हैं, चाहे वो प्रसूता की डिलीवरी को लेकर हो, चाहे वो रोशनी उपकेंद्र हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी का जो एक दबदबा है यहाँ के अधिकारियों पर, सिविल सर्जन पर
और यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबका अधिकार है, और इन लोग ये जो इस समय स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस 25 साल की उपलब्धि अगर ये बात करते हैं, अभी चुनाव होंगे तो ये मोदी जी की फ़ोटो लगाएंगे, शिवराज जी की फ़ोटो लगाएंगे। आज ये व्यक्तिगत अपनी उपलब्धि बताएं ना, 25 साल में इन्हें क्या दिया। आज की तारीख में अगर आप देखें, छोटे से छोटे केस होते हैं, छोटी से छोटी अगर दुर्घटनाएं घटती हैं तो आप रेफर कर दिए जाते हैं। कहाँ रेफर होगा, किस माध्यम से होगा, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती। ये विडंबना है इस खंडवा शहर की कि आप पशु के लिए, जो एक पशु के लिए तो आप एक फ़ोन करो और इलाज के लिए आएगा, मगर इंसान की कीमत जानवर से भी कम हो गई है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज 25 साल की उपलब्धि अगर ये बताए कि एक एम्बुलेंस आप अगर फ़ोन पर एक जानवर के लिए उपलब्ध करवा देते, एक इंसान के लिए उपलब्ध नहीं है आपके पास। ये बहुत दुखद। आज एक घर का चिराग बुझ गया इनके भ्रष्टाचार के विष से। आज 25 सालों की उपलब्धि बताएं और सामने आए। और ये कल इन्होंने जो बैठक ली जिसमें विधायक थे, सांसद थे, ये 25 साल से क्या कर रहे थे। जब आज मीडिया, आप जैसे मीडिया को सलाम करती हूँ जो बार बार इस मुद्दे को उछालती हैं, और मुझे गर्व होता है यहाँ की मीडिया पर जो गोदी मीडिया नहीं कहलाता, बार बार आप लोगों के जब द्वारा अंकित करने पर ये मामले सामने आते हैं। और कल क्यों आपको इन 25 सालों में अचानक से ये, क्योंकि इसके केस बढ़ते चले गए। आज आप ये देखिए कि मेडिकल कॉलेज जैसी उपलब्धि अगर किसी ने दी थी तो अरुण यादव जी ने दी, इनको उसको भी संवारना नहीं आया। आज ये है कि 6 में से 4 ओटी बंद हैं, 2 ओटी खुली हुई हैं, उसमें भी पर्याप्त उपकरण नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है हमारे पास। हमें एक बेहोशी के लिए जो दवाई दी जाती है उसका हमारे पास डॉक्टर तक नहीं, एक स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। आज ये निजीकरण जो कहना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं अपने निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को रेफर करते हैं, दबाव बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझती हूँ कि ये स्वास्थ्य पे एक ये विधायक, मुझे आश्चर्य होता है कि वो विधायक जो बैठे उसमें जो सीएमओ और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगा रहे थे, वो विधायक जिनके कहने पर कोरोना काल में, भर कोरोना काल में जब यहाँ की शासन और प्रशासन की व्यवस्था संभालने वाली तन्वी सुंदरियाल जी और एसपी साहब विवेक सिंह जी का ट्रांसफर ताबड़तोड़ कर दिया गया था। आज आप इतनी ताकत रखते हैं भर कोरोना काल में, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप यहाँ के सत्तारूढ़ जो आज कई सालों से यहाँ पर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर जो सालों से डटे हुए हैं जिला स्वास्थ्य अधिकारी बनकर, उन पर कहीं ना कहीं पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।